इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बदनाम की, वंदे मातरम। और गैस की जो गाड़ी है वो मेरे गांव की रोड तक आएगी और मेरे गांव की रोड मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, बस थोड़ा सा इतना कि 2 किलोमीटर दूर है। शूटिंग पूरी होने के बाद उन्होंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया और आज तक उसको लेने नहीं आए और कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है, पूरी अलग हो गई है। तेरी आज हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो मुझे गैस भरवाने के लिए इसको लेके जाना है और गैस की जो गाड़ी है वो मेरे गाँव की रोड तक आएगी और मेरे गाँव की रोड मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, बस थोड़ा सा इतना कि 2 किलोमीटर दूर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में जब भी कोई काम करना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि पहाड़ देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, खासकर अगर रोड से कोई चीज़ लेके आनी हो। रोड तक का जो रास्ता है वो पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है। चलिए फटाफट इसको पकड़ते हैं और गांव की रोड में लेके चलते हैं। कहीं गैस की गाड़ी छूट गई तो फालतू में आफत हो जाएगी। अगर आप भी पहाड़ों में रहते हैं और आपका घर भी रोड से थोड़ा बहुत भी दूर है तो आप भी ऐसे कंधे में सिलेंडर भरवाने के लिए लेके जाते होंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो आप कमेंट में बताना और ये भी बताना कि आपका घर रोड से कितनी दूर है। इस रास्ते की अपडेट मैं आपको घर आते समय बताऊंगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ये बैठ चुका है, मतलब हद से ज़्यादा। आधा घंटा चढ़ाई पर चढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है तो यहाँ पर ताऊ जी भी आ रखे हैं सिलेंडर लेके और यहाँ पर ये दादी जी गाड़ी का इंतज़ार कर रही हैं मोहन खाल जाने के लिए। अब इस साइड की रोड टूटी हुई है, अब पता नहीं ठीक हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी। सुना था मैंने कि कांदी के आसपास रोड काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है। तो सुबह होते ही गांव के लोग अपने कामों पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये ताऊ जी अपने बैलों को चराने के लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि आजकल हर जगह आपको घास दिखाई देगी तो जानवरों के मज़े हो जाते हैं। यार ये पहाड़ में ये भी डाल दो जरा, PWD ध्यान दे। तो ताऊ जी कह रहे हैं कि रोड के हाल बहुत बुरे हो रखे हैं, अगर PWD देख रहा है तो ज़रा ध्यान यहाँ भी लगा दे। और गौरी एक ही तो गौरी भी आ गई है घास लेके। तो बारिश से रोड के ऐसे हाल हो जाते हैं, जितनी भी रूढ़ी रही होगी, पत्थर रहे होंगे, वो सारे बह के यहाँ पर जमा हो गए हैं। यहाँ इतनी गहरी नाली बन गई है। तो यहाँ पर ये अंकल जी बैलों के लिए मास्क लेके आए हैं। इसको मेरी भाषा में मुसगा बोलते हैं। बैलों पर हल लगाते टाइम या फिर किसी भी टाइम जब भी कोई काम करवाना हो तो बैलों पर ये लगाते हैं। उसके बाद बैल घास नहीं खाते या फिर अनाज नहीं खाते। डोरी लगाने है इसके बाद, ये सब मुकुट का काम भी कर सकता है। मुझे यहाँ पर आए हुए आधा घंटा हो गया है और ताऊ जी को आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। पता नहीं कब तक गैस आएगी, तब तक हम इंतज़ार ही कर सकते हैं। अगर गांव की रोड में गैस नहीं आती तब गैस सिलेंडर को या तो चंद्रनगर ले जाना पड़ता या फिर मोहन खाल ले जाना पड़ता, तो वो और भी ज़्यादा दूर हो जाता। यहाँ पर मेरे गांव के भुतीर देवता का मंदिर है जिनको कि गांव का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। तो कुछ दिन पहले यहीं पर पूजा हुई थी जहाँ पर गाँव के सभी लोग पूरी और पकौड़ी लेके आए थे। बरसात के टाइम पर गांव में जगह जगह पर खेतों के टूटे हुए भीड़े दिखाई देते हैं। मैं अपने घर से काफ़ी दूर आ रखा हूं, मेरा घर यहां से इतनी दूर दिखाई देता है तो सिलेंडर लेके मुझे वापस इतनी दूर जाना है। तो ये रोड रोलर जो है वो टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का है, जो कि आपने मूवी में देखा होगा। शूटिंग पूरी होने के बाद उन्होंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया और आज तक उसको लेने नहीं आए। अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लेने आओ, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये रोलर यहाँ पर लगभग कई सालों से है, लगभग 5-6 साल से यहाँ पर होगा। पहले तो इसकी हालत बहुत अच्छी थी, अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो लोगों ने इसके पेट पुर्जे निकाल दिए हैं और यहाँ अंदर की जो सीट वगैरह थी वो सब पता नहीं कहाँ चली गई। इसके बुरे हाल हो रखे हैं, यहाँ तक कि इसके टायर भी फूट गए। और जो जॉनी लीवर साहब इसका गियर बॉक्स ठीक कर रहे थे, उन्होंने इसके पुर्जे निकाले और वापस नहीं लगाए, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। 10:15 हो रहे हैं और कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। गैस की गाड़ी आने में बहुत टाइम लगेगा, लगभग 12-1 बजे, क्योंकि रोड टूटी हुई थी जिसकी वजह से देर हो गई। अभी मैंने फ़ोन किया था, वो कह रहे थे कि अभी सिरोबगढ़ में टूटा हुआ था जिसकी वजह से देर हो गई। अभी तो केवल हम दोनों ही यहाँ पर आ रखे हैं, बाकी गांव के लोग नहीं आए। 12-1 बजे तो बहुत देर हो जाएगी, 2-2.5 घंटे हमको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल हम अपना सिलेंडर यहीं पर रखते हैं या फिर कहीं और रखते हैं और फिर बाद में आएंगे। मेरे गाँव में 2 जगहों से गैस आती है। एक गैस गोदाम क्यूंजा में है, उस साइड रोड टूटी हुई है, उसकी वजह से शायद वो गैस की गाड़ी ऊपर नहीं आई होगी। और जो आज गैस आ रही है वो पोखरी साइड से आती है, तो उसको यहाँ आने में काफ़ी टाइम लगेगा।
12-1 बजे तक काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इस सिलेंडर को सामने एक चाची जी हैं उनके घर पर रख देता हूँ, क्योंकि उनका घर रोड पर ही है और वो इस गैस को भरा भी लेंगे। फिर जब इसको घर ले जाना होगा तो वहाँ से बाइक में यहाँ तक लेके आऊँगा और यहाँ से जैसे कंधे में ले जाना था वैसे ही घर ले जाऊँगा। तो मुझे रोड में कोई दिखा नहीं, वरना मैं उसके साथ बैठ के वहाँ तक बाइक पे सिलेंडर लेके चलता। अब मुझे इसको ऐसे लटका के ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ सामने इस घर पे जाना है। तो यहाँ से लगभग 500 मीटर तो होगा ही। अगर कहीं सिलेंडर इधर उधर गया या फिर नीचे खेत में घुस गया तो उसको पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बारिश से मेरे गांव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वाला पुस्ता बताया था जो थोड़ा सा टूटा हुआ था। आजकल बारिश ज़्यादा आई तो ये वाला पुस्ता भी पूरा ढह गया। रोड यहाँ पर भी थोड़ी सी बची हुई है और इसका भी कोई भरोसा नहीं कि ये भी कब टूट जाए, क्योंकि ये जो पत्थर हैं ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अटके हुए हैं। मैं पहुँच गया हूँ इन चाची जी के घर पे, तो ये सिलेंडर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ और ये भरा देंगे। तो ये जिम्मेदारी मैं इनको देता हूँ, ठीक है चाची जी? ओह तो जहाँ पर इन चाची लोगों का घर है तो उसके बगल में भी यहाँ पर से खेत टूट रखा है और जो इन्होंने यहाँ नीचे पुस्ता दिया था वो भी दब गया और ये और भी टूट सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये अटका हुआ है और इतना बड़ा मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है। वो तो अच्छा है कि घर यहाँ से काफ़ी दूर है, क्या होगा तब गांव के सब लोग खतरे में आ गए। तो ये बात तो सच है कि रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि कहीं से भी टूट सकता है। गांव के नीचे तो मैंने आपको दिखाई दिया और यहाँ से भी दिख रहा है। इस बार जो नया टूटा हुआ है वो यहाँ पर टूटा हुआ है। ये खेत काफ़ी ज़्यादा टूट गया। ये खेत जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे खेत हैं और जहाँ पर ये गहरा हो रखा है यहाँ के तो सारे खेत टूट के नीचे चले गए हैं। डर ही डर है। पौड़ी दे दो चाची कह रही है कि हमको विस्थापित करके पौड़ी ज़मीन दे दो। तभी तो चलो चाची मैं चलता हूँ, आप इसको तब ना 4 और दे ना। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो माँ भी यहाँ पर खेत में जाने की तैयारी कर रही है और मैं जा रहा हूँ गांव में, क्योंकि वहाँ पर सिलेंडर भी रखा हुआ था। खैर अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा है उसको नीचे लाने का, अभी तो मैं ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ। हमारे घर पर जो चक्की है उससे रिलेटेड एक कमेंट आया था कि वो कितने साल पुरानी है और क्या कभी वो ख़राब हुई कि नहीं हुई। लगभग उस चक्की को 5-6 साल हो गए होंगे और एक बार वो ख़राब हुई थी, फिर हमने उसको खोला था, साफ़ किया था और अपने आप वो ठीक हो गई थी, पर आज तक उसमें कभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। दिन में जब मैं गाँव से घर आ रहा था तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी और बताया था कि कितना ज़्यादा ये टूट गया है। वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो अभी मैं बताता हूँ और अभी और ज़्यादा टूट गया है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी दरारें दिखाता हूँ जो कि यहाँ नीचे पड़ी हुई हैं। यहाँ भी उथल पुथल हो रखी है। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा नीचे खिसक रहा है, ये कितना ज़्यादा तिरछा हो गया है। और यहाँ पर जो सेफ्टी वॉल बना रखी थी वो भी इतनी ज़्यादा पिचक चुकी हैं। यहाँ के हालात सच में बहुत ख़राब हैं। जब मैं दिन में घर आ रहा था तब यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं था और जैसे ही आधे घंटे या फिर 1 घंटे बाद इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। तो यहाँ से सारा पानी आता है और इन दरारों में चला जाता है, जिसकी वजह से दरार फट जाती हैं और ये पत्थर इतना ज़्यादा खिसक गया। तो इस पत्थर के यहाँ पर इतना पानी निकल रहा है, तो इसीलिए धीरे धीरे ये नीचे खिसक रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पत्थर काफ़ी ऊपर था। आप मेरे पिछले लगातार 3 वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने इसको अच्छे से बता रखा है। और यहाँ पर का रास्ता भी ब्लॉक हो गया और यहाँ जाने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से पानी निकल रहा है। और दिन में जब मैं आया था ये रास्ता सीधा था, इतना ज़्यादा नहीं टूटा था। अब जब मैं आ रहा हूँ तो ये रास्ता कहाँ का कहाँ चला गया। आपको ये दिख रहा होगा, ये घास इस पत्थर से पूरी अलग हो गई है। तेरी पत्थर के नीचे एक तालाब बन गया है, मतलब इस ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। इसकी वजह से ये ज़मीन धीरे धीरे ऐसे दलदल बन रही है और धीरे धीरे खिसक रही है। ये खुद ही देख लो। जो दरारें यहाँ पर शुरू में पड़ी थी वो दरारें अब तो कम से कम 10 फीट नीचे जा चुकी हैं और उनका पता ही नहीं चल रहा। यहाँ की ज़मीन ऐसे फट गई। सच में बहुत ज़्यादा नुकसान, पूरी दलदल है यहाँ पर, तो सच में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इन खेतों के बगल में जो ये ज़मीन है ये पूरी नीचे बैठ गई है। आपको खुद ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये सब अलग होने लग गया है और कम से कम यहाँ पर ये
1 मीटर नीचे बैठ गई है। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं हमेशा इस चीज़ को बता रहा हूँ। मैं हमेशा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर ऐसे ही टूटता रहा तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखने वाला है। ना तो ये पत्थर दिखेंगे, ना ये रास्ता दिखेगा, बस यहाँ पर दलदल ही दलदल दिखेगी। तो इसलिए मैं इसको यादों के तौर पर कैद कर रहा हूँ। जितना भी ये टूटा हुआ है ये 4 दिन में टूटा है, इससे पहले नहीं टूटा था और 4 दिन में इसकी ये हालत हो गई है। अभी बरसात का सीज़न बहुत लंबा चलने वाला है, तब तक इसके क्या हाल हो जाएंगे। यहाँ पर लोगों के खेत के किनारे भी बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं, तो धीरे धीरे ये झंगोरा भी यहाँ नीचे चला गया, तो फसलों का नुकसान भी होने लग गया है। मैंने आपको पहाड़ों की हर चीज़ बताई है कि लोग कैसे फसल बोते हैं, कैसे खेतों में हल लगाते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, फसल काटने से पहले ही उसका नुकसान होने लग गया है। तो सोचो कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम गांव के लोगों को, पहाड़ के लोगों को होती है। पहाड़ देखने में आपको बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे, पीछे बादल हैं, हरे भरे नज़ारे हैं, जगह जगह से पानी के झरने बह रहे हैं, बहुत अच्छी हवा है, पर उन सब के विपरीत ये सब भी होता है। तुम अमृत बिस्वी क्या होता अमृत तुम अमृत बिस्वी क्या होता 10-20 खो खो। तो यहाँ पर मुझे गांव के छोटे बच्चे मिले, तो यहाँ पर ये खेलने के लिए आ रखे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं पर बहुत मेहनत से बना रहे हैं। तो यहाँ पर पानी आ रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने एक डैम जैसा बना रखा है, एक नहर बना रखी है। मत बनाओ यार डैम, पहले ही गांव टूट रहा है। तुम तो पता भी तो मुड़े उन टूट उड़ू बिच हैं गजरा डोल पड़ा तो ते पाया के ले खानी क्या चो क्या चाहो। तो ये है तनु और इसका नाम है महक और ये है मुरखेला अंकल। उम्र में तो ये बहुत छोटे हैं पर रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं। तो ऐसा सिर्फ आपको गांव में ही देखने को मिलेगा कि कोई उम्र में छोटा होगा पर वो रिश्ते में बहुत बड़े लगते हैं। अच्छा हेलो कर हेलो हाय। तो जब ये बड़े हो जाएंगे कभी इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि बचपन हम कैसे थे, पैया चबा रहे थे। हैं हम तो नहीं चबा रहे। हेलो हेलो। कुछ बोलना चाहोगे तुम? नहीं कुछ नहीं। क्यों नहीं? एक गाना सुना दो, चलो बढ़िया वाला गाना। चल आओ बच्चों तुम्हें सिखाते झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बदनाम की। वंदे मातरम और वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। अब ये हो को गाना चल बढ़िया हो, बढ़िया हो। बोल गोरी मुखड़ी सजीली बोल गोरी मुखड़ी सजीली। बोल बोल ओए मो नाक मगे नथुली भली सजनी थोड़ा ओए मो निर्मला हंसने के लेनी। बाय बाय टाटा, बाय बाय फिर मिलेंगे।